सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बाबा महाकाल से जुड़ी खबरों के साथ। सीएम शिवराज आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यह बैठक होगी। 11 अक्टूबर को पीएम उज्जैन पहुंचने वाले हैं। उज्जैन में पीएम महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। यही वजह है कि तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री आज अधिकारियों से चर्चा करेंगे, समीक्षा बैठक लेंगे। और कल महाकाल लोक का लोकार्पण होना है। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में दीप जलेंगे। कल दीपावली सा नजारा होगा। महाकाल लोक के लोकार्पण के मौके पर प्रदेश भर के मंदिर सजेंगे। भजन कीर्तन भक्ति संध्या ऐसे आयोजन कई जगहों पर होंगे। महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम सीएम शिवराज ने जनता को इस कार्यक्रम के लिए खुद न्योता दिया है। महाकाल लोक के लोकार्पण और पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है बाबा महाकाल की नगरी। और सीधे बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका लिए चलते हैं आपको। सहयोगी रंजना हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ तस्वीरें आपके पीछे मैं और हमारे तमाम दर्शक भी देख पा रहे हैं। भव्य महाकाल लोक की हर तरफ छटा बिखरी हुई है। क्या कुछ अपडेट्स, जानकारियां दें रंजना। जी ललित, महाकाल जो लोक है उसका लोकार्पण होने जा रहा है और 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आएंगे और उसको लेकर जो लगातार तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और जो महाकाल लोक में इस वक्त हम हैं, आपको तस्वीरों में भी दिखाते हैं कि ललित कल खुद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और अधिकारियों से उन्होंने चर्चा भी की थी और इस पूरे जो महाकाल लोक है उसका अवलोकन भी किया था कि किस किस तरह से जो यहाँ पर तैयारियां हैं वो की जा रही है और अगर कोई खामी उनको नजर आई थी तो उसको लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को जो दिशा निर्देश हैं वो भी दिए हैं। हालांकि ललित, अगर देखा जाए तो कल जब पीएम यहाँ पर पहुंचेंगे उज्जैन में तो 5 बजे के करीब जो उनका हेलीकॉप्टर है वो जो हेलीपैड बनाया गया है वहां पर लैंड करेगा। उसके बाद जो काफिला है वो सड़क मार्ग से होते हुए महाकाल लोक तक पहुंचेगा और फिर महाकाल लोक में जो का लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उसके बाद महाकाल लोक का ई व्हीकल के माध्यम से जो निरीक्षण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर भगवान शिव के 190 जो स्वरूप बनाए गए हैं उनको भी देखेंगे और इसी के साथ ही जहां जहां से पीएम इस महाकाल लोक से गुजरेंगे वहां पर देश भर से जो कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे, चाहे वो मोहिनीअट्टम की हो, फोक की हो, कथक की हो या फिर जो शास्त्रीय जो गायन है, वादन है और नृत्य की जो प्रस्तुतियां हैं, चाहे वो लोक गीत की हो, लोक नृत्यों की। तो इन तमाम प्रस्तुतियों को देखेंगे। तो एक अलग जो छटा है सांस्कृतिक रंगों की, धार्मिक जो हमारी संस्कृति की है वो भी यहाँ पर बिखरी हुई नजर आएगी और इसी के साथ ही जो प्रधानमंत्री बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और इसके बाद शाम को 7 बजे जो कार्तिक मेला ग्राउंड है वहां पर जो सभा है वो उसको संबोधित करेंगे और इसके बाद 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे और इसी के साथ ही बड़ी संख्या में करीब 5 से 5.5 हजार का जो पुलिस बल है वो उज्जैन शहर में तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात रहेंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और जो बाबा महाकाल का दरबार है उसे खास तरह के जो फूल हैं उससे सजाया जाएगा और ऐसा बताया जा रहा है कि जो फूल हैं वो शायद विदेशों से भी मंगवाए जा रहे हैं और एक अलग तरह की जो सजावट है वो आज से ही बाबा महाकाल के दरबार में देखने को मिलेगी और पूरा जो उज्जैन शहर है वो रोशनी से रंगा हुआ नजर आएगा। और ना सिर्फ उज्जैन शहर ललित, बल्कि प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं उनको रोशनी से सजाया जाएगा और एक तरह से आज अगर कहें 11 अक्टूबर को ही
जो दीपोत्सव है उसमें जो पूरा मध्य प्रदेश है वो रंगा हुआ नजर आएगा और एक तरह से दिवाली मना, ऐसा लगेगा मानो हमने कल ही जो 11 अक्टूबर है उसको दिवाली मना ली। जिस तरीके से महाकाल लोक भव्य अद्भुत बनाया गया है, तो एक नए अध्याय की जो कि उज्जैन में शुरुआत हो रही है, तो ना सिर्फ लाइव प्रसारण मध्य प्रदेश के लोग देख सकेंगे बल्कि देश और दुनिया भर के लोग भी इस प्रसारण को अपनी आंखों से देख सकेंगे और इस अद्भुत क्षण के गवाह भी बन सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और इस अद्भुत अविस्मरणीय हर पल का न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक हर पल की तस्वीर भी पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और महाकाल लोक का जो हर पहलू है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान कल महाकाल लोक पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। न्यूज़ 18 के एडिटर सुधीर दीक्षित से खास बातचीत की। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के हाथों भव्य महाकाल लोक का लोकार्पण होना है। सीएम ने कहा कि अब वो दिन आ गए हैं कि महाकाल लोक जनता को समर्पित किया जा सके। सीएम ने कहा कि देश की प्रगति और विकास का ये स्वर्ण काल चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग कला। सर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हमारे साथ इस बार महाकाल कॉरिडोर का मुआयना कर लौट रहे हैं। सर, तैयारियां कितनी है सर पूरी? अभी तो देख रहे हैं तैयारियां चल रही है। अरे पूरे प्रदेश में आनंद की वर्षा हो रही है। भगवान शिव की, महाकाल महाराज की भक्ति में पूरा प्रदेश डूबा हुआ है। उन्हीं की कृपा से श्री महाकाल लोक बनकर तैयार हुआ है और सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के हाथों महाकाल महाराज को समर्पित किया जाना है। 11 अक्टूबर को शाम को 6 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से महाकाल महाराज को समर्पित करेंगे, लोकार्पित करेंगे। आप देख रहे हैं अवंतिका सज रही है। सर, 2016 का विचार केवल अवंतिका नहीं, पूरा मध्य प्रदेश में उत्सव का माहौल है। हर घर में, हर गांव में कार्यक्रम होगा, हर शहर में कार्यक्रम होगा। सर, विचार महाकुंभ से जो विचार बना था, जो विचार जन्मा था, वो मूर्त रूप ले रहा है और बहुत बड़ी भूमिका आपकी रही। हमने भी ये नहीं सोचा था कि ये स्वरूप एकदम ये स्वरूप बनेगा। जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अद्भुत बना है। लेकिन ये बात सच है, 2016 के महाकुंभ में ये विचार आया था सिंहस्थ में कि कोई एक ऐसी रचना भी होनी चाहिए कि महाकाल महाराज के दर्शन के बाद लोग शिव लीलाओं को देख सके। उसी में से विचार विमर्श में से फिर इस लोक की कल्पना उस समय ध्यान में आई। 2017 में इसको तय किया। 2018 में हमारी सरकार ने ही कैबिनेट से इसको प्रस्ताव को स्वीकृत किया और अब 2020 से निरंतर हम दिनों रात काम में लगे थे कि यथासंभव जितने जल्दी हो महाकाल महाराज के चरणों में श्री महाकाल लोक समर्पित हो जाए। और अब वो दिन आ गया है, जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 के इस वर्ष में केदारनाथ के बाद काशी कॉरिडोर और अब महाकाल कॉरिडोर, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये युग है। भारत की प्रगति और विकास के लिए भी स्वर्ण काल है ये। और भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, कभी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक दिन भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित होगा। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में हो रहा है। ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बता रहे थे कि कैसे महाकाल कॉरिडोर का विचार जन्मा था और अब महाकाल कॉरिडोर इस मूर्त रूप को हासिल कर चुका है। और जिस तरीके का महाकाल कॉरिडोर की जो भव्यता है वो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार स्वयं इस पर नज़र बनाए हुए हैं और उसके बाद लगातार जायजा ले रहे हैं। विकास कार्यों पर लगातार उन्होंने नज़र रखी है यहाँ पर। और जिस तरीके से केदारनाथ के बाद काशी कॉरिडोर का निर्माण किया गया था, काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा ये महाकाल कॉरिडोर यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। कैमरा पर्सन अजय के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18 उज्जैन। और इधर उज्जैन के रामघाट पर क्षिप्रा की आरती हुई, मां क्षिप्रा की आरती हुई। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए।